तो चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पर आपको ये एक्स का निशान दिखाई दे रहा है, इस एक्स के निशान के बारे में। आखिर लोगों को इसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इस एक्स के निशान के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। इस वजह से ये वीडियो कंप्लीट मुझे बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये एक्स के निशान जो बना हुआ है तो उसमें आप लोगों को फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये वाला एक्स का निशान, जब तक ये एक्स का निशान पूरी तरह से सही नहीं बना हुआ होगा तब तक आपको इसका फल नहीं मिलेगा। अब ये सही कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको इन रेखाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन रेखाओं की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको ये समझाना मुश्किल होगा कि एक्स का निशान बना तो है तो इसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। चलिए रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहली लाइन आपको नज़र आएगी, ये है लाइफ लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। इसके बाद यहाँ से जो रेखा निकलेगी ये है हमारी हृदय रेखा, यानी हार्ट लाइन, हृदय रेखा। उसके बाद ये वाली जो रेखा हमारी है ये रेखा है मस्तिष्क रेखा। ये तो कॉमन रेखाएं हैं, सभी की हथेली में होती हैं। उसके बाद एक रेखा और निकलती है, वो है यहाँ पर देखिए नज़र आएगी आपको, भाग्य रेखा। इसको भाग्य रेखा बोलते हैं। ये भी कॉमन है, किसी किसी के हो सकता है ना हो, यहाँ से निकली, किसी की यहाँ से निकली हो सकती है, तो किसी की यहाँ से निकली हो सकती है। ये भाग्य रेखा होती है। उसके बाद यहाँ पर ये एक्स का निशान बनता है। ये देखिए इस प्रकार से इस हथेली में बना है, लेकिन सही सटीक यहाँ से बनेगा। इस प्रकार से बना होता तो सही सटीक होता। तो एक्स का निशान इस प्रकार का हो लेकिन इसमें कोई भी दोष ना हो। अब दोष कैसा होता है, देखिए दोष होगा तो ये एक्स का निशान काम नहीं करेगा। तो ये दोष मुक्त निशान होना चाहिए तभी ये वर्क करता है। यदि दोष मुक्त निशान नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँगा, उसके बाद सही से आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और जूम कर लिया है, अब आपके सही समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइंस जो आपको बताई ये मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा आपकी कहाँ पर जा रही है, ये जो है आपका शनि पर्वत है और यहाँ पर आपका सूर्य पर्वत है। ये दो पर्वत हो गए। उसके बाद इधर वाला जो है वो गुरु पर्वत है, ये वाला ये गुरु पर्वत है। तो ये तीन पर्वत आपको नजर आएंगे, गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत। ठीक है, अब उसके बाद में तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी हो गई है हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा। उसके बाद ये जो भाग्य रेखा निकली है, यहाँ से गई है भाग्य रेखा, देखिए इधर से ये गई है भाग्य रेखा। अब ये भाग्य रेखा से होती हुई और यहाँ से आपका ये वाला क्रॉस बनता तो ये क्रॉस का निशान सही था। लेकिन इस हथेली में जो निशान बना हुआ है वो सही और सटीक निशान नहीं है। यदि इस प्रकार का निशान आपकी हथेली में बन रहा है तो सही सटीक नहीं है, यह दोषपूर्ण है। क्यों है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा और जूम करेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक रेखा जो है देखिए ये वाली आई है और यहाँ से ये रेखा आई है। अब ये दोषपूर्ण क्यों है, क्योंकि इधर जगह ज़्यादा है और इधर जगह कम है। एक तो दोष ये है इसमें कि ये सही नहीं है, पूरा बीचों बीच में ये नहीं है, इसीलिए ये फल नहीं देगा। ठीक है, एक तो दोष इसमें ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर एक रेखा जाती है इस तरह से, काट दिया इसको, ये वाली इधर गई, ये वाली, अब ये देखिए ट्रायंगल बन गया है, यानी रेखा को काट दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यदि ये एक्स का निशान इस प्रकार से बना है
तो इसको कोई भी रेखा काटती ना हो, इधर से ना काटती हो, कहीं इधर से ना काटती हो, इधर से कहीं से भी इसको कटी हुई रेखा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये दोष हो जाता है और ये काम नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अब आपका इस प्रकार से बना है, कोई भी रेखा इसको नहीं काट रही है। अब क्या हो सकता है इसमें, तो आपकी ये हृदय रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अब चारों कोनों, जी देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों कोने यहाँ पर आपस में मिले होने चाहिए। यानी आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से चारों कोने मिले हुए होने चाहिए। ऐसा होगा तभी आपको इसका फल मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मान लीजिए ये सब कंप्लीट है, यानी कोने भी मिले हुए हैं यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से, और ये सही है, बना हुआ है। तो इसका लाभ कैसे मिलेगा, तो इसका लाभ आपको ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और आपको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाए, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी ये संकेत देता है कि हाँ आपके पास धन आएगा और आप सक्सेसफुल होंगे, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आपको कब मिलेगी, यानी आपको 25 से 30 की वर्ष में, 25 से 30 साल यानी बीच में आपको इसका फल जरूर देखने को मिलेगा, यदि आपका निशान ये दोष मुक्त है तब। और यदि दोषपूर्ण है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसका लाभ कैसे मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस निशान का मतलब ये नहीं कि आपको आसानी से मिल जाए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस निशान का यह मतलब है कि ये जो निशान ये संकेत दे रहा है कि आपको कहीं भी आप काम करेंगे तो उसमें सफलता अर्जित आपको जरूर होगी, यानी आप उस क्षेत्र में सफल जरूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको बेहिचक आपको जो है मेहनत करनी है, और आप जब बेहिचक मेहनत करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन ये दोषपूर्ण हो तब, भाग्य के जो भाग्य की लाइन है उस लाइन पर बना हुआ होना चाहिए। ये भाग्य की लाइन है, भाग्य की लाइन पर ये बना है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इस वजह से इनको पूरा फल नहीं मिलेगा, ये दोषपूर्ण है। और भी मैंने इनके हाथ में देखा, ये कटी हुई है रेखा, कटी हुई यहाँ से इस प्रकार से रेखा कटी हुई है, तो भी ये ट्रायंगल फुल नहीं है। ट्रायंगल वही फुल होगा जो मतलब यहाँ पे एक्स का निशान जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनका सूर्य पर्वत है, तो सूर्य पर्वत पर भी आपका निशान जो है वो सही सटीक होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इनके एक मछली तो बन रही है, ये देखिए इस प्रकार से, और ये सब मछली को साधारण मत समझिएगा। ये मछली का जो चिन्ह है, जो मछली का चिन्ह बहुत ही कम लोगों के हाथ में होता है, और ये मछली का चिन्ह बल्ले बल्ले कर देने वाला होता है, क्योंकि इस मछली का चिन्ह का मतलब है कि ये लाखों में रुपए कमाएंगे, मंथली इनकम इनकी लाखों में होगी। इस प्रकार का यदि चिन्ह बना है, लाखों रुपए कमाने के लिए इनकी कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाहे वो इस मछली का मतलब है कि वास्तव में ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें दोष है। क्या दोष है, देखिए आपको ये वाली लाइन इस प्रकार से सही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ तक तो आई है, इसके बाद में ये बहुत ही हल्की हो गई है। जब ये हल्की हो गई है तो मत्स्य का चिन्ह कंप्लीट नहीं रहा, इस वजह से भी इनको थोड़ा लाभ मिलने में देरी हो सकती है। लाभ मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मेहनत बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के हिसाब से इन्हें फल
नहीं मिल पा रहा है। तो यही थोड़े बहुत दोष होते हैं जिसकी वजह से आप मेहनत करते रहते हैं और आपको फल नहीं मिलता है, और आप सोचते हैं कि हमारे हथेली में ये सारे निशान हैं फिर भी हमें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि आपके निशान तो बन रहे हैं लेकिन वो दोषपूर्ण होंगे, यानी उनमें दोष खत्म नहीं होगा। तो जब तक ये दोषपूर्ण रहेंगे तब तक आपको इसका फल नहीं मिलेगा और आप इसको भूल जाइए। बस आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ये दोष मुक्त कैसे होते हैं, दोष वाले कैसे चिन्ह होते हैं। तो यदि दोष पूर्ण होंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ये सारी बात आपके समझ में आई होगी, यदि आई है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।